आज के इस वीडियो में समझाऊंगा कि समरसीबल मोटर को चलाने का कनेक्शन कैसे किया जाता है। आप जब समरसीबल मोटर दुकान से खरीद करके घर पर लाते हैं तो इधर उधर मिस्त्री को बुलाने लग जाते हैं, क्योंकि आप जानते नहीं हैं समरसीबल मोटर का कनेक्शन कैसे होता है। इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप मिस्त्री के लिए इधर उधर न भटकें। मिस्त्री 1 दिन 2 दिन का टाइम भी लगा देता है, आपके टाइम पर काम भी नहीं होता है, यदि हो भी जाता है तो आपसे बहुत सारे पैसे ले लिए जाते हैं इसका कनेक्शन करने के नाम पर। इसमें कुछ करना नहीं रहता है। यदि आपको केवल इसका कनेक्शन करने में दिक्कत हो रही है तो आप इस वीडियो को देख करके इसका कनेक्शन बड़े ही आसानी से अपने घर पर, अपने ही घर के किसी आदमी या फिर आप ही कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से समर्सिबल मोटर को बना लिए हैं। इसी तरह से समर्सिबल मोटर होती है और उसकी केबल से 3 वायर बाहर निकले होते हैं। इन्हीं 3 वायरों में इसका कनेक्शन पूरा छुपा हुआ है। इन्हीं से मोटर को आप चला सकते हैं, इन्हीं से आप मोटर को नहीं भी चला सकते हैं। यदि आप वायर को उल्टा सीधा जोड़ देते हैं, करंट के वायर को उल्टा सीधा जोड़ देते हैं, मोटर केवल 2-3 मिनट में जल जाएगी और आपका काम तमाम हो जाएगा। ऐसी गलती न करें। आपको सही से सही तरीके से, सही नियम कानून से कैसे चलाना है, इस वीडियो को आप देखेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। इन तारों को समझ लेते हैं। यह केबल है। केबल से एक नीला वाला तार निकला होता है ब्लू कलर का, एक लाल वाला होता है रेड कलर का, और एक पीला वाला होता है येलो कलर का। ठीक है, इस तरह से 3 तार निकले होते हैं। इन्हीं 3 तारों में कैपेसिटर का कनेक्शन करना है और इन्हीं तीनों तारों में से किन्हीं 2 तारों पर करंट का सप्लाई भी देना है। चलिए समझ लेते हैं। इनको तो समझ लिए, एक नीला वाला हो गया, एक लाल वाला और एक पीला वाला। कैपेसिटर इस तरह से एक कैपेसिटर जोड़िए, चाहे 2 कैपेसिटर जोड़िए, एक ही तरीके से जुड़ेगा। चाहे आप एक कैपेसिटर को जोड़ लीजिए, चाहे 2 चाहे 3, जहाँ जहाँ पर एक कैपेसिटर को जोड़े हैं वहीं वहीं पर सभी कैपेसिटर को आपको जोड़ देना है। मैं एक कैपेसिटर का कनेक्शन आपको समझा रहे हैं। ये देखिए, इससे भी 2 वायर निकले होते हैं। इनमें किसी वायर को प्लस माइनस नहीं लेना देना है। आप किसी भी वायर को कहीं पर जोड़ सकते हैं, इधर से उधर करके। ये इसमें न तो न्यूट्रल है, न तो फेस है, न ही इसमें प्लस है, न ही माइनस है। ये देखिए, इस तरह से कैपेसिटर बना लिए और इन कैपेसिटर के वायर को नीले वाले को छोड़ करके, नीला वाला जो वायर होता है कॉमन वाले वायर को छोड़ करके लाल और पीले वाले पर जोड़ देना है। चाहे इस वायर को इस वायर पर जोड़िए, चाहे इस वाले को इधर से इधर कहीं पर जोड़िए, इन दोनों वायर पर इन दोनों वायर को जोड़ देना है, कनेक्ट कर देना है। देखिए, इसको हमें इस तरह से जोड़ दिए हैं। ये देखिए, इस तरह से कैपेसिटर के दोनों रोग वायर को एक लाल वाले पर एक पीले वाले पर जोड़ दिए हैं। अब इसमें देना है करंट सप्लाई देना है। अब यहाँ एक कॉमन वाला अकेला बचा हुआ है, इस पर न्यूट्रल सप्लाई दी जाएगी। यहाँ से आपको न्यूट्रल और फेस देना है। यह न्यूट्रल का वायर हो गया, इसको आप इस पर दे दिए और ये फेस वाले को आप लाल पर दे दिए। अब इससे मोटर आपकी सही दिशा में बगैर किसी नुकसान की चलेगी। यदि आप गलती से फेस वाले वायर को इस वाले वायर पर दे देंगे तो मोटर उल्टा चलेगी। मोटर चलेगी, पानी भी देगी, लेकिन पानी बहुत कम देगी। इसकी स्टार्टिंग बाइंडिंग होने के कारण, कम बाइंडिंग होने के कारण जल भी सकती है। इस पर आपको नहीं देना चाहिए। आपको मोटर चलाने का सही तरीका यह है, न्यूट्रल को इस ब्लू वाले पर दे दीजिए, फेस वाले वायर को आप लाल वाले पर दे दीजिए। आप गांव देहात से बिलोंग करते हैं, आपको नहीं पता है कौन सा न्यूट्रल है कौन सा फेस है, तो किसी भी वायर को आप यहाँ पर फेस को चाहे दे दीजिए चाहे न्यूट्रल को दे दीजिए, मोटर चलेगी बगैर किसी नुकसान के। इस तरह से आप सबमर्सिबल मोटर चलाने की वायरिंग अपने घर पर बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। यह मोटर हो गई। मोटर के 3 वायर यहाँ पर निकले हुए हैं, एक नीला वाला, एक लाल वाला और एक पीला वाला। नीला वाला यानी कि जो हरे टाइप में होता है, हरा वाला नीला वाला वही है। इनमें से जो लाल वाला और पीला वाला वायर है, इस पर कैपेसिटर का कनेक्शन कर देना है। इस तरह से देखिए, कैपेसिटर यानी कि कंडेंसर, यहाँ पर कंडेंसर जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, जो सप्लाई यानी कि करंट वाले 2 वायर रहेंगे तो आप एक इस पर जोड़ दीजिए और एक लाल वाले पर जोड़ दिए, मोटर चलने लगेगी। इस तरह से आप अपने घर पर ही समर्सिबल मोटर की वायरिंग कर सकते हैं।